चयन साथियों, तो अभी हम बात करेंगे मधुबनी जिला के होमगार्ड बहाली जो निकाली गई थी 607 सीटों पर विज्ञापन संख्या 1/2025 के अनुसार उनके जो प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, जो कि जिला समादेष्टा कार्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी के द्वारा जो कि डीएम मधुबनी के है आनंद वर्मा, उसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। ये आप लोगों के जो 607 सीट है उनके 1.5 गुना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और 1 गुना मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा इस पे बात करेंगे। और ये देखिए, जो यहाँ के 607 गृह रक्षकों के जो पदों पर बहाली निकाली गई थी मधुबनी जिला के, वो हवाई अड्डा मैदान मधुबनी में 20/6/2025 से लेकर 14/7/2025 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसके साथ में ही मेडिकल भी हुआ था। अब आप लोगों के जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद इसके साथ में क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोगों को भेजा जाएगा, यानी 1 गुना। इसमें देखिए टोटल 33 पेज का जो ये नोटिस जारी किया गया है औपबंधिक मेगा सूची के आधार पर, उसमें 22 नंबर पेज तक में जितने अभ्यर्थियों के रोल नंबर, नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो जारी किया गया है। उसका मतलब हुआ कि ये अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल जो होगा यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें इनका नाम रहने की 99% चांस है। ऐसा नहीं कि 100% है, पर अभी आप मान के चलिए कि 99% चांस है कि ये आपके मेरिट बन जाएंगे, जिसका भी 22 नंबर पेज तक में है। तो देखिए इसमें जो है ना, कुछ अभ्यर्थी अपील भी किए थे जिनको मेडिकल से आउट किया गया था। गृह रक्षा वाहिनी जो चल रही थी भर्ती प्रक्रिया वहाँ मेडिकल जांच में, तो उनको क्या किया गया, अपील करने के बाद सदर अस्पताल मधुबनी से जांच करवा के इनको फिर से कुछ अभ्यर्थी सफल हुए जिनका नाम यहाँ पे है और रोल नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। अब देखिए 1.5 गुना ये जो है 607 सीटों के, इनमें कुछ अभ्यर्थियों का जो मतलब जो दिया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें योग्यता है, शारीरिक योग्यता दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक जैसे कि आ गया है, तो उसके दशा में जिसके अधिक उम्र है उसको पहले स्थान दिया गया है। समान अंक प्राप्तांक और समान जन्म तिथि भी हो गया तो शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी के सूची में पहले नाम दिया जाएगा। अगर शैक्षणिक योग्यता समान हो गया तो ये जो अर्हतांक है क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट में यानी 12वीं कक्षा में जिसके अंक अधिक है उनको स्थान दिया गया है मेगा सूची में। इस प्रकार मेगा सूची तैयार किया गया है और एकदम निष्पक्ष तरीके से बनाया गया है, कोई इसमें फेरबदल नहीं है। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बोलते हैं, फ़ोन करके बताते हैं कि मेरा 1.5 लाख रुपया लगा था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, न कि और न ही प्रतीक्षा सूची में भी नाम नहीं है। हमने तो उनको सलाह दिया कि आप जल्द से जल्द उनसे पैसा वापस लेने का प्रयास कीजिए। कितने अभ्यर्थी है 3-3 लाख रुपया दे दिए हैं। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आ गया है और खुद के मेहनत के दम पे आया है और उनसे 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया ऐसे करके ले लिया गया है। ये सब तो बहुत ही गलत हुआ है, पर आप जाके कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ये देखिए औपबंधिक मेगा सूची में दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित असफल एवं चिकित्सा जांच में असफल अभ्यर्थी को स्थान नहीं दिया गया है, इसमें निर्णय लिया गया था। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आप 6 अगस्त 2025 तक इसमें अगर आपका नाम नहीं है किसी कारणवश और आपके नंबर अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मधुबनी जाके यानी प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची से संबंधित किन्हीं अभ्यर्थियों को दावा या आपत्ति करना है तो दिनांक 6 अगस्त 2025 तक अपनी दावा आपत्ति जिला समादेष्टा कार्यालय बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी में कार्यालय अवधि में यानी कार्य दिवस में हाथों हाथ समर्पित करेंगे और इस कार्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालय में समर्पित की गई या दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। इसके अनुसार मतलब आप अलग जगह नहीं कर सकते हैं। 6 अगस्त के बाद कीजिएगा तो कोई आप इस पे विचार नहीं किया जाएगा। तो समय है अभी 6 अगस्त तक आप कर लीजिए। और ये जो है ना, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है और इसमें नाम आने का मतलब ये नहीं कि आप दावा कर सकते हैं। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट भी 10 अगस्त के बाद यानी 10 अगस्त से लेके 18 अगस्त के बीच में आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। देखते हैं कटअप के बारे में। तो कटअप देखिए ये 15 नंबर मेल कैटेगरी में जो है ना 15 नंबर कटअप गया है।
मेल कैटेगरी में जनरल का 15 में 15 नंबर वाले को भी मेरिट में नाम नहीं आया। ये देखते जाइए। सबसे पहला जो है राजकुमार यादव पहले नंबर पे है और इसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पुराना है, यानी 15 नंबर लाने वाले में सबसे अधिक उम्र के कोई अभ्यर्थी है तो वह है राजकुमार यादव, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1994। इसी प्रकार से जिसको मतलब वरीयता दिया गया है उम्र के आधार पर, और 15 में सेम नंबर है तो उम्र जिसके अधिक है उनको पहले स्थान दिया गया है। और टोटल अभ्यर्थी देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में कितने ऐसे अभ्यर्थी है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम 15 नंबर ला के भी नहीं है, तो उनका क्या कारण है? तो यही है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के कारण ही उनका नाम नहीं आया है। या देखिए मेल कैंडिडेट जो है 165 कैंडिडेट मेल है जिनका नाम 15 में 15 नंबर लाने के बाद यानी आया लिस्ट में नाम। तो ये है 15/12/2002, यानी 15/12/2002 के बाद के जो अभ्यर्थी होंगे उनका ये मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। जनरल कैटेगरी वाले का, जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे वो 15/12/2002 के बाद वाले का नाम नहीं आया है। ये है उम्र क्राइटेरिया, यानी जनरल में 15 में 15 ला के भी नहीं बनाया मेरिट। ये फीमेल के है, जिसमें मेरे एकेडमी के भी है पूनम कुमारी, अनुपम कुमारी 15 में 15 नंबर लाने वाली, गुड़िया कुमारी है, फिर माला कुमारी है, खुशबू कुमारी, ये 5 कैंडिडेट जो कि 15 में 15 नंबर लाई थी फीमेल में, और जिनका मेरिट में नाम भी आप देख पा रहे हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इन लोगों का नाम रहेगा ही क्योंकि ये 15 नंबर वाले हैं। और देखते हैं आगे, ये जनरल कैटेगरी में 200 कितना सीट था 243, और 243 के 243 सीट यहाँ फुल हो गया है, यानी फीमेल के भी 14 नंबर कटा गया है जनरल में और 15 नंबर मेल कैटेगरी में। और देखिए ये आगे हम बहुत ही जल्द आप लोगों को सारा देखिए सारा डिटेल दिखा दूंगा। और EWS के 15 में 15 नंबर 15 यानी 13, यानी कि मेल कैटेगरी में 13 नंबर वाले का EWS में मेरिट में नाम आया हुआ है। और ये फीमेल में देख लीजिए 11 नंबर तक है जिनका उसका भी नाम आ गया है। फीमेल में 11 नंबर, ये 1 गुने में है, यानी फाइनल उनका होने की पूरी संभावना है। और ये है SC कैटेगरी में, देखिए लड़का सब 15 नंबर वाले है, 14 नंबर लाके भी SC कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका मेरिट में नाम नहीं आया हुआ है। और ये देखिए 17/5/2001 के बाद जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है और SC कैटेगरी में है उनका नाम या तो वेटिंग लिस्ट में होगा या वेटिंग लिस्ट से भी बाहर, यानी कि इस मेरिट लिस्ट में नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। ये फीमेल कैटेगरी के है 13 नंबर, यानी SC फीमेल जो है ना, ये 12 नंबर तक के जो अभ्यर्थी है उनका मेरिट में नाम आया हुआ है। बाकी 12 नंबर में भी जिनका डेट ऑफ बर्थ 25/6/2003 के बाद है उनका मेरिट में नाम नहीं आया होगा। आगे देख लेते हैं कुछ। ये है ST में केवल 6 सीट था, जिसमें 4 पुरुष कैंडिडेट के और फीमेल यानी महिला कैटेगरी के 2 सीट, जिनमें 12 नंबर दोनों के है, फीमेल और मेल दोनों के 12 नंबर कट ऑफ है, डेट ऑफ बर्थ के थोड़ा आगे पीछे है। और आगे दिखाना चाहूँगा मैं कुछ अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के भी 14 नंबर पे मेरिट गया है मेल में। ये देखिए कुछ दिखाना चाहूँगा अभी। मेल जो है ना, ये 14 नंबर वाले हैं। सबसे लास्ट जो कि देवेंद्र कुमार शाह, जिसको हम लालू जी के नाम से जानते हैं, जो हमारे एकेडमी के था, और इनका लास्ट रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, लास्ट पोजीशन 71वें नंबर पे नाम रखा गया है। और EBC में 14 नंबर लाने वाले जो कि 1999 के बाद होंगे, 4/4 1999 लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। ये देखिए आगे कुछ दिखाना चाहूँगा अभी। और फीमेल है EBC में फीमेल 13 नंबर वाले का नाम आ गया है, जो कि गर्ल्स कैंडिडेट है ज्योति कुमारी, और 16/10/2005 इसका डेट ऑफ बर्थ है। काफ़ी उम्मीद कि काफ़ी बच्चों के मेरिट बना है, और जिनका भी नहीं बना है आगे तैयारी कीजिए, अभी आने वाला है क्या कहते हैं चौकीदार के भी भर्ती आने वाला है, तो फिर आप लोगों को तैयार होके ही रहना है। जिन्होंने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया तो फिर बिहार पुलिस में भी अब दौड़ सकते हैं जो अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है तो। ये है BC कैटेगरी। ये BC कैटेगरी में देखिए मेल का, मेल में BC कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 पुरुष है जिसका 14 नंबर पे मेरिट बना है, यानी 1997 20/6/1997 के बाद वाले कैंडिडेट जो भी होंगे BC कैटेगरी में उनका मेरिट में नाम नहीं आया हुआ है। और ये BC कैटेगरी के फीमेल है जिसका 13 नंबर पे मेरिट बना हुआ है।
और बीसी कैटेगरी में ही फीमेल में अलग से सीट होता है 3%, जो कि ये देखिए 18 सीट था 3%, 6 18 हुआ ना, तो 18 सीट बीसी फीमेल के है, जो कि एक्स्ट्रा सीट है। यानी फीमेल कैटेगरी के लिए ये बीसी में एक्स्ट्रा 3% का छूट मिला है बिहार में, तो ये उनके लिए हो गया। और प्रतीक्षा सूची यहाँ से चालू हुआ। देखिए ये प्रतीक्षा सूची में एमडी गुलशेर जिनको 15 में 15 नंबर आया हुआ था, संजीव कुमार चौधरी जिनको 15 नंबर आया था, 15 में 15 लाए हुए हैं। और जनरल कैटेगरी से इनका मेरिट नहीं बना है। ये देख लीजिए 2 4 6 7 8 कैंडिडेट, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जनरल कैटेगरी के जिनका मेरिट लिस्ट में नाम मतलब ये जो है ना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। अब समझिए कि जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी ऐसे 7 अभ्यर्थी हैं जो कि 15 में 15 ला के भी उनका मेरिट में नाम नहीं आया हुआ है। देखिए 14 नंबर वाले भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका प्रतीक्षा सूची में, बाकी ये नीचे जो है प्रतीक्षा सूची वाले कैंडिडेट है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपके प्रतीक्षा सूची में भी नाम है तो कभी न कभी मेरिट में नाम आने की संभावना है। कुछ अभ्यर्थी हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि मेरा मेरिट में 1 गुने में नाम है और मैं ज्वाइन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उनके एसएससी जीडी अग्निवीर आदि में रिजल्ट हुआ है। तो ये लोग छोड़ना चाहेंगे तो फिर इन वेटिंग लिस्ट में उन्हीं को स्थान दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट से फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो कि छोड़ देंगे। कभी बुलाया जाएगा 1 साल, 6 महीना, 2 साल, ऐसे करके भी बुलाया जा सकता है। कैसे लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए अलग से तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।